जनता की आवाज़ को प्रशासन शासन तक पहुंचाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों से कामधेनु गौशाला के पास, गुरुग्राम के कामधेनु गौशाला के पास 2 एकड़ को, करीब 2 एकड़ ज़मीन के अंदर डंप यार्ड बनाने की कार्रवाई चल रही थी। यहाँ पर कहीं से भी लाकर कूड़ा फेंका जा रहा था, ऐसा बताया जा रहा है। प्रत्यक्षदर्शियों का मानना है कि यहाँ पर दिल्ली तक से कूड़ा लाकर यहाँ पर डाला जा रहा है, क्योंकि कोई भी यहाँ पर देखने वाला नहीं था, कोई भी सुध नहीं ले रहा था। लेकिन पिछले कुछ दिनों में जैसे ही यहाँ पर कूड़ा बढ़ता चला गया, वैसे ही जिस तरीके से गाजीपुर में कूड़े में आग लगी थी, यहाँ पर भी आग लगी और उसके बाद पूरे इलाके को यहाँ के कूड़े ने धुएं की चपेट में ले लिया। उसके बाद कुछ RWA यहाँ पर एक्टिव हुई, उन्होंने इस बात की शिकायत शासन और प्रशासन से की, लेकिन कहीं ना कहीं कोई भी इसका साथ नहीं दे पा रहा था। लेकिन जैसे ही ये मुद्दा पहलवान मुकेश शर्मा जी के संपर्क में आया, उनकी जानकारी में ये मुद्दा आया, उन्होंने इस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए इन्होंने अपने पूरी एफर्ट्स इसमें लगाए और इस कूड़े के निस्तारण के लिए काम भी किया। जैसा कि बताया जा रहा है कि मुकेश शर्मा ने निगम के अधिकारियों से भी बात की और उसके बाद निगम कमिश्नर ने आश्वासन दिया कि आप एक बार ये कूड़ा यहाँ से हटवा दीजिए, उसके बाद फिर कूड़ा नहीं डालने दिया जाएगा। अगर हम माने तो इस समय जितने भी लोग हैं वो इसी बात के लिए चिंतित हैं कि क्या ये कूड़ा एक बार उठने के बाद दोबारा नहीं डलेगा। आइए समझते हैं मुकेश शर्मा जी ने क्या बताया। इस पूरे प्रकरण में मुकेश शर्मा जी ने क्या बताया, आइए सुनते हैं। मुकेश जी, ये क्या विषय है, थोड़ा सा बताएंगे इसके बारे में। जो ये कूड़े दिख रहा है इतना बड़ा, क्या ये नगर निगम का ऑथराइज्ड डंपिंग यार्ड है या ये कुछ ही समय के लिए किन्हीं तत्वों ने बना दिया? ये छोटा सा एक डंपिंग यार्ड था और ये कम से कम, आज आप देख रहे हो, कम से कम 2 एकड़ में बना दिया। इस 2 एकड़ में इतना भारी है कि पूरा दिल्ली तक का कूड़ा, दिल्ली एयरपोर्ट का कूड़ा भी यहाँ पर पहुँच रहा है। तो हम सब लोगों के लिए बहुत परेशानी का ये हो रहा था कि हम सब लोग पिछले 2 महीने से परेशान थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ गौशाला है, कामधेनु गौशाला, जो पूरे गुड़गांव की सबसे बड़ी गौशाला है। आम इंसान जन को तो, मानस को तो परेशानी होती है, लेकिन गौओं को भी परेशानी होती है और दिन रात इसमें आग लगी रहती थी। हमारे प्रयास से हम बार बार निगम के कमिश्नर से मिले, हमारा सहयोग केंद्र के मंत्री राव इंद्रजीत जी ने उनके फ़ोन मिलाया और कल मेरे पास जॉइंट कमिश्नर का फ़ोन आया, नरेश जी का, डॉक्टर नरेश जी का। उसके बाद हमने सबने बातचीत करके उन्होंने कहा कि मैं जल्दी से जल्दी कार्रवाई करता हूँ। फिर उसके बाद हमारी अंबिका जी से भी बात हुई, उन्होंने भी पूरा सहयोग किया हमारा। और आज कंटिन्यू जैसा उनका फ़ोन आया, जो मैसेज आया था, उसके बाद लगातार इको ग्रीन की ये गाड़ियाँ चल रही है। और जो डॉक्टर साहब नरेश जी ने मुझे कहा था कि भाई आप एक बार ये उठवा दो, मेरी जिम्मेवारी है, इको ग्रीन की जितनी भी गाड़ियाँ भरेंगी उनकी सबसे पहले हम पेमेंट करेंगे। तो ये हमारे लिए बड़ी अच्छी बात है कि आज जॉइंट कमिश्नर ने भी और केंद्र के मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने भी हमारा सबका सहयोग से RWA के फेज़ 3 के सभी प्रेसिडेंट हैं। और यहाँ पर 2 विधानसभा का क्षेत्र लगता है। राइट साइड में, जो मेरा राइट साइड है गौशाला वाला, ये बादशाहपुर का क्षेत्र है। जो मेरा लेफ्ट साइड है वो गुड़गांव विधानसभा का क्षेत्र है। और लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे। मैं तो शुक्रगुजार करता हूँ कि वास्तव में ही हम सब लोगों के प्रयास से ये कार्य हो रहा है और ये मेहनत है। हम कुछ दिनों बाद एक ऐसा टेंट भी लगाने वाले यहाँ बैठने के बाद कि जो बाहर का कूड़ा आएगा वो बिल्कुल यहाँ पर नहीं डलेगा। ये हमारा प्रयास रहेगा। एक छोटा सा हम सब लोगों के प्रयास से होता है सारी विषय, कि हम सब लोगों के दिमाग में एक बात है कि हम सब लोग इस कूड़े के व्यवस्था को बिल्कुल सुचारू रूप से, एक छोटा सा डंपिंग था, ये बनाया गया था अशोक विहार फेज़ 3 के लिए, जो यहाँ के क्षेत्र के लोग रहते थे। अब पूरा गुड़गांव इसको यूज करने लगा। तो ऐसा कभी थोड़ा ना होता है। गुड़गांव बहुत बड़ा है, इसमें बादशाहपुर विधानसभा के लोग भी, वो भी डंपिंग यहाँ हो रहा है, गुड़गांव के भी वो भी डंपिंग यहीं हो रहा है। तो स्टेशन होते हैं छोटे छोटे। अब आपने 2 एकड़ में बना दिया, ये पार्किंग की जगह है, गौशाला की पार्किंग की। तो मैं तो गौशाला वालों से भी विनती करूँगा, हमारे भाई हैं यहाँ त्यागी जी, संजीव भैया, तो उनसे भी मैं कहूँगा कि किसी भी तरीके से यहाँ अपनी दीवार कराएं और ये छोटा सा डंपिंग रहेगा। अब जब से मैं आया हूँ, मैं खुद ही यहाँ से 50 ट्रैक्टर तो उल्टे भेज चुका। तो ये विषय हम सब लोगों के लिए, गुड़गांव के जितने भी हमारे सहयोगी हैं, हमारा प्रयास था कि ये कूड़ा उठे, उसमें हम सब लोग सक्सेस हो गए। हमारे लिए बहुत बड़ी बात। आज आपके सामने कूड़ा तो उठ रहा है, लेकिन ये इसकी भी शासन ने आपको गारंटी दी है कि यहाँ पे अब कूड़ा नहीं डलेगा? उन्होंने ये गारंटी दी है कि हम जैसे ही कूड़ा पड़ेगा
तुरंत एकदम इसको उठवा दिया जाएगा। तो इसके लिए उन्होंने किसी व्यक्ति की यहाँ पे नियुक्ति भी करी है? हाँ, यहाँ पर जो भी इको ग्रीन वाले लोग हैं, जो भी ठेकेदार हैं यहाँ के, उनकी सबकी जिम्मेवारी है। जो एसडीओ जिसके पास ये एरिया है उसको भी बोला है। अभी हाल ही में गुड़गांव के अंदर आपने देखा भी होगा कि आरडब्ल्यूए ने बहिष्कार किया था वोटों का। जी, तो जी। वहाँ पे अभी एक्शन की और जेई की पे को भी रोक दिया गया है कि जब तक वहाँ से वो ना हो। तो यहाँ पे भी क्या इस तरीके की व्यवस्था रहने वाली है? देखो, मैं आपको ये बात बताता हूँ, वोटिंग का तो ऐसा है, वो तो हमारा अधिकार है, वोटिंग तो सबको करनी चाहिए। वोटिंग ना करना भी हमारे लिए एक कानूनी, समझ लो हम संविधान के साथ एक धोखा कर रहे हैं। हम सब लोगों का कार्य है कि हम अपने कार्य के प्रति लड़े, संघर्ष करें। संघर्ष का मतलब ये नहीं कि हम वोटिंग ना करें। अभी 4 तारीख को राव इंद्रजीत सिंह जी फेज 3 में बी ब्लॉक में आ रहे हैं, तो उनका मतलब ये कि हम अपना विषय रख सकते हैं उनके सामने। लेकिन ये कोई तरीका थोड़ा ना हम वोटिंग ना करें। वोटिंग ना करना कौन सा वो है, लेकिन ये हम संघर्ष कर रहे हैं। इस संघर्ष की लड़ाई में सब लोग हमारा साथ दें। हमारा तो एक ही विषय है कि लोग बाग वैसे लिख देते हैं अपनी फेसबुक आईडी पे, उन पे लिख देते हैं, लेकिन धरातल पे आके देखे हम पिछले 1 महीने से लग रहे हैं। हम लगातार कभी अब पूरा 900 मीटर की आरडब्ल्यूए जो भी है वो सबकी सब इस कार्रवाई में लगी हुई थी, और हम तो इनके सहयोगी हैं। जैसे जैसे ये बोलते हैं वैसे वैसे हम कार्रवाई करते हैं। हमारा प्रशासन से भी यही रिक्वेस्ट है कि आने वाले समय में यहाँ पर गंदगी ना मचे। आप अपना जैसे कूड़ा पड़े तुरंत यहाँ से उठाओ और तुरंत देखो। आप खुद देखो, अब ये धुआं चल रहा है। पूरे गुड़गांव के लोग, पूरे इस एरिया के फेज 3 के लोग, इधर धर्म कॉलोनी के लोग, ये सब के लोग परेशान हैं। ये सामने गौशाला होगी, अब गौशाला में जो लोग सुबह सुबह घूमने आते थे, जो दूध लेने के लिए आते, वो सब लोग परेशान हैं। हमारी सिर्फ एक ही विनती है, यहाँ के ठेकेदार से भी मैं बात करूँगा, और जो यहाँ का एक्शन एसडीओ जो लग रहा है उससे भी बात कर लूँगा। आज के बाद हमें राहत मिलेगी, ये विश्वास मैं दिला सकता हूँ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी। आपने समझा कि किस तरीके से मुकेश शर्मा ने इस पूरे प्रकरण में अपनी भूमिका निभाई और इस कूड़े के निस्तारण में पूरा योगदान दिया। आज जहां नेता हर जगह वोट मांगने के लिए जा रहे हैं, जहां पर हर कोई चाहता है कि जनता उन्हीं के दल को वोट करे, लेकिन कहीं ना कहीं नेताओं को भी ये सोचना होगा कि किस तरीके से जनता की समस्याओं को दूर किया जाए। जितनी जल्दी हो सके इन समस्याओं को बनने ही ना दिया जाए, बल्कि अगर कोई समस्या बन गई है तो निश्चित ही उनको दूर करने में भी उनकी महती भूमिका होनी चाहिए। लेकिन देखना होगा क्या ऐसी समस्याएं गुरुग्राम के पटल पर लिखी हुई हैं, क्योंकि गुरुग्राम में आप देख सकते हैं कि आए दिन वाटर लॉगिंग, सीवर की समस्या, कूड़े की समस्या, जबकि हरियाणा के गुरुग्राम को देखा जाए तो ये महत्वपूर्ण स्थान है, यहाँ से अधिक रेवेन्यू जनरेट होता है, लेकिन फिर भी यहाँ का गुरुग्राम प्रशासन क्यों इन सब चीज़ों की अवहेलना कर रहा है और क्यों इन चीज़ों को दबाने में, बल्कि इन चीज़ों के निस्तारण करने के लिए काम नहीं कर पा रहा है। कहाँ दिक्कत आ रही है, देखना होगा कि इस तरीके की समस्याएं भविष्य में ना पैदा हों। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आपके आसपास भी कोई ऐसी समस्या है जो आपसे सरोकार रखती है, जनता से सरोकार रखते हो, तो आप हमारे को संपर्क कर सकते हैं। वो खबर भी हम अपने चैनल के माध्यम से जनता की उस खबर को सरकार और शासन तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद।